अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से होंगे। आ गया मैं एक छोटा सा वीडियो लेके। वीडियो को ऊपर मत करना, वीडियो आपके काम के लिए है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि अक्सर हम लोग सोते हैं टाइम से, रात को हो सोते हैं और ख्वाब देखते हैं। तो ख्वाब जो हम सपना देखते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे जो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो हमें सपना के ज़रिए भी समझाता है और अपने दिन की तरफ बुलाता है। तो हमें समझ जाना चाहिए। और ख्वाब हर किसी को बयान नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ख्वाब उसके साथ बयान करना चाहिए जो ख्वाब के बारे में जानता हो, दीन तालीम हालिम वाला हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो। इससे सलाह मशवरा लेना चाहिए ख्वाब के बारे में। तो हमारे हमारे जो नबी थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपने शायद सुना भी होगा वाक़या। तो उन जेल में कैद थे। जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पता है कौन थे? जो उनके भाई कुआं में डाल दिया था, याद होगा आपको, सुना भी होगा। तो जेल में थे, तो जेल में कोई दो सख्त और भी था। उन्होंने ख्वाब देखा तो वो सोचा कि एक सहाबी है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। उन लोग दोनों बंदे ने सोचा कि ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बुजुर्ग है, इनको पूछ लेता है ख्वाब के बारे में। तो उन्होंने ख्वाब के बारे में पूछा, बयान किया उनके सामने। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने बोला कि ख्वाब बताओ, क्या क्या ख्वाब आपने देखा। तो उनके सामने बात ये रखी कि देखो हज़रत, मैंने ख्वाब देखा कि हमारे सर पे टोकरी है और रोटी रखा हुआ है और कौवा नोच नोच के खा रहे हैं। और दूसरा फिर को पूछा कि आपने क्या देखा है। तो हज़रत, हमने देखा है कि हम अंगूर का रस पी रहे हैं निचोड़ के। तो अंगूर का रस निचोड़ के पी रहे हैं, तो उन्होंने बताया। तो फिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला कि ठीक है, मैं बताता हूँ। जो रोटी वाले को बोला, जो सर पर जिसका टोकरी था, कह रहा आप जो है आप मरने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा जो पेड़ का अंगूर का जो रस पी रहा था, वो उसके बारे में कहा कि आपकी ज़मानत हो जाएगी। तो ठीक 2-3 दिन के बाद एक की फांसी हो गई और एक की ज़मानत हो गई, मतलब वो जेल से छूट गया। तो ख्वाब भी हमें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ख्वाब एक हमें निशानी बताता है, अल्लाह ताला भी ख्वाब के ज़रिए से भी हमें समझाया जाता है। जो आप नेक परहेज़गार होंगे बंदे, जो रोज़ा नमाज दीन तालीम जो सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नमाज को फॉलो कर रहे हैं, और आप ख्वाब देख रहे हैं, तो ख्वाब अक्सर किसी को मत बताया करो, शेयर मत करा करो। आपको मुफ्ती आलिम हाफिज कारी के पास ख्वाब जाके बताना चाहिए, बयान करना चाहिए। आजकल हमारे गांव में आ जाते हैं, कोई ढोंगी बाबा आ गया, कोई अगरबत्ती जला के, सिर में हरा कपड़ा बांध के, फिर उस हमको घर की सारी कहानी हालात बताते हैं। फिर वो हमसे सवाल करता है, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। धुआं अगरबत्ती थोड़ा लगा दिया, लेडीज़ आ गई बहकावा में, दे दिया 500-1000 निकाल के, उसका आदमी घर में है नहीं। तो ये ढोंगी बाबा से और ऐरा गहरा नट्टू खैरा से बचना चाहिए इंसान को। जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता है, उसको नमाज नहीं आता है, रोज़ा नहीं आता है, कुरान को फॉलो नहीं करना आता है यार। कहाँ हमारे जो घर में माँ बहन होती है, कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा देती है भाई। तो हमने पिछला वीडियो में भी कहा था कि देखो, अक्सर हमारी माँ बहन को समझाना चाहिए, उनको दीन तालीम आलिम सिखाना चाहिए। आजकल सबसे जहन्नम में जलने वाली औरत कौन होगी पता है? जिसके घर भाई से लड़ाती है, खिब्बत करती है, इधर का बात उधर करती है, एक दूसरे का घर तोड़वाती है। सास ससुर के साथ कैसे चलना है फिरना है, कौन भैंसुर है, कौन देवर है, कौन अड़ोसी है, पड़ोसी है, बड़ों का इज्जत नहीं करती है, उनको कुछ मतलब। दज्जाल का नाम सुना है आपने? दज्जाल जो एक आँख आने वाला है, एक आँख जो दज्जाल एक आँख है जिसका, वो जो क़यामत से पहले आएगा, क़यामत से मतलब पहले जो इस दुनिया में आएगा, और वो बोलेगा कि मैं खुदा है। तो दज्जाल जो है ना, पहले औरतों को टारगेट करेंगे, लेडीज़ को, ठीक है, उनको टारगेट करेंगे, उनको भड़काएंगे कि मैं खुदा है, मैंने दावा करें कि मैं बहुत बड़ा ये है। वो सूखा को हरा घास को सूखा बना देगा, सूखा घास को हरा बना देगा करके बताए, तो लेडीज़ को टारगेट करेंगे। तो हमें लेडीज़ को हर चीज़ का फॉलो सिखाना चाहिए, बताना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। हमें इन ढोंगी बाबा जो घर में आता है, इनसे बचना चाहिए। उनको घर में समझा के जाना चाहिए कि किसी के ढोंगी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ा है। उनको न रोज़ आता है, न नमाज आता है, न कुरान पढ़ना आता है, और उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारी माँ बहन को समझाना है इस बात को। आप लोग घर से तो बाहर चले जाते हैं परदेश खटने के लिए, उनको समझाना है कि ऐसे नट्टू फट्टू खैरा को अपने घर की परेशानी, अपने हालात, अपने शौहर के बारे में, अपने कुछ औरत ऐसे ही कि अपने घर में जो तन्हाई में रात को